हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की थी, आज नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी भविष्य में, फ्यूचर में किसी काम का समाप्त होना पाया गया हो सेंटेंस में। तो जैसे तुम रविवार तक छुट्टी पर नहीं जा चुके होगे, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस में नहीं आया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू और यू के साथ विल हैव लगाएंगे और विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। यू विल नॉट हैव जाने की गो और थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन ऑन लीव। रविवार तक बाय संडे। You will not have gone on leave by Sunday। मैं निबंध कल तक नहीं लिख चुकूँगा, तो I और I के साथ shall have और उसके बीच में not, तो I shall not have, यानी not लगेगा shall और have के बीच में। shall not have, will not have, इस तरह से आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो बहुत सिंपल है, I shall not have written द essay, निबंध यानी essay, कल तक बाय टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो लिखते हैं, TOMORROW, टुमारो। मेरे आने से पहले वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। अब यहाँ दो कार्यों का होना पाया गया है। फ्यूचर में दो कार्य समाप्त होंगे, एक पहले एक बाद में। तो अब आप देखिए पहले कौन सा कार्य समाप्त होगा, वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो नहीं लिखा है, आप नहीं को छिपा कर देख लीजिए कि कौन सा काम पहले समाप्त होगा फ्यूचर में। तो ये वाला होगा, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, और इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो कैसे लिखेंगे, ही विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नॉट, ही विल नॉट हैव या लर्नड his lesson मेरे आने से पहले, यानी मैं आऊँगा, बिफोर मैं आऊँगा, आई कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो काम पहले समाप्त होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी वर्ब में एस या ई एस अगर सिंगुलर है तो, और अगर प्लूरल है तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है, सूर्य निकलने से पहले वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। तो अगेन दो कामों का फ्यूचर में समाप्त होना पाया गया है सेंटेंस में। तो कौन सा काम पहले समाप्त होगा, अगेन आप नहीं पर हाथ रख के नहीं को छिपा कर देख लीजिए। तो कौन सा काम पहले समाप्त होगा, वह अंधा व्यक्ति स्नान कर चुकेगा। अब इसको नेगेटिव बना लीजिए, वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। तो दैट, वह अंधे व्यक्ति की आएगी, दैट blind man will not have that blind man will not have bathed, सूर्य निकलेगा, तो before the sun rises, तो that blind man will not have bathed before the sun rises। नेक्स्ट है, वे कल तक 500 रुपये की रकम खर्च नहीं कर चुकेंगे। तो they will not have spent the amount of 500 कल तक by tomorrow। They will not have spent the amount of 500 by tomorrow। नेक्स्ट है,
हम मम्मी के जागने से पहले चाय नहीं पी चुकेंगे। तो अगेन दो कामों का होना पाया गया है सेंटेंस में। पहले कौन सा काम समाप्त हो रहा है, हम चाय पी चुकेंगे। अब ये नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे, ये सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर वी शैल नॉट हैव टेकन टी। चाय पीने के लिए टेक टी भी लिख सकते हैं और ड्रिंक टी भी लिख सकते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। वी शैल नॉट हैव टेकन टी बिफोर मदर wakes up. We shall not have taken tea before mother wakes up. मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना नहीं बना चुकेगा। तो अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो कामों का फ्यूचर में समाप्त होना पाया गया है इसमें। तो पहले कौन सा काम समाप्त होगा, रसोइया खाना नहीं बना चुकेगा। तो द कुक विल नॉट हैव prepared food मेहमानों के आने से पहले before the guest come। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मेहमानों के आने से पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी मेहमान आएंगे। द कुक विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फूड बिफोर द गेस्ट कम। नेक्स्ट है, हम उस समय तक इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकेंगे। तो वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव हल करना सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म आ गई। इन प्रश्नों को दीज सम्स उस समय तक बाय दैट टाइम। वी शैल नॉट हैव सॉल्व दीज सम्स बाय दैट टाइम या बाय देन भी लिख सकते हैं, THEN देन। संयुक्त व्यवसाय तय करने से पहले उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए होंगे। तो अगेन दो कामों का फ्यूचर में समाप्त होना पाया गया है। तो पहले क्या लिखेंगे, जो काम पहले समाप्त हो गया है, उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए होंगे। तो दे विल नॉट हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट संयुक्त व्यवसाय तय करने से पहले, बिफोर। अब यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है जो दो काम कर रहा है तो इसको ऐसे लिख देंगे, बिफोर डिसाइडिंग द जॉइंट बिजनेस। तो they will not have signed the contract before deciding the joint business। लास्ट है, दिन निकलने से पहले भूखे तेंदुए ने बकरी को नहीं मारा होगा। तो द हंग्री लेपर्ड, भूखा तेंदुआ यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। तो द हंग्री लेपर्ड विल नॉट हैव killed the goat। दिन निकलेगा बिफोर डेब्रेक, दिन निकलेगा बिफोर डेब्रेक, दिन निकलने से पहले बिफोर डेब्रेक ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिफोर द डे ब्रेक्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।